सात संगत प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जरा सोचिए, अगर आपके खेत में अचानक जमीन फट जाए और उसमें आपको सोना नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखाई दे जो आपकी जिंदगी भी बचा सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो आप क्या करेंगे? आज की इस निरंकारी कहानी में एक किसान की विश्वास की परीक्षा ऐसे मोड़ पर पहुंचाती है जहां इंसान नहीं, सिर्फ निरंकार ही फैसला करता है। जब इंसान निरंकार को जान लेता है तो उसका हर कदम सहज हो जाता है। लालच, डर, भ्रम सब मिट जाते हैं, क्योंकि वह जान जाता है कि जो कुछ मिलता है निरंकार की इच्छा से मिलता है, और जो छीन जाता है वह भी किसी बड़ी भलाई के लिए छीनता है। विश्वास का अर्थ यही है, स्थिति कैसी भी हो, लाभ दिखे या नुकसान, इंसान का मन कभी विचलित नहीं हो। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थितियों में नहीं, निरंकार में भरोसा रखे। आगे चलकर कहानी का किसान भी यही सीखता है कि निरंकार कहीं गलत फैसला नहीं करता। तो आइए कहानी को सच्चे दिल से अंत तक सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और अपनी मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा साधा किसान। रामू की पहचान उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसकी भजन सिमरन वाली आदत और ईमानदार स्वभाव से थी। लोग कहा करते थे, रामू के घर में भले ही धन कम हो लेकिन मन का धन भरपूर है। रामू हर सुबह खेत जाने से पहले निरंकार का सिमरन करता। 2 रोटियां अपनी पत्नी को देकर मुस्कुराते हुए खेत की ओर निकल पड़ता। उसका विश्वास यही था, मेहनत मेरी है पर फल निरंकार देगा। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। धूप थोड़ी तेज थी लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं झलकती थी। वह कुदाल चलाते चलाते जैसे ही एक कोने में पहुंचा, अचानक उसके पैर के नीचे कुछ कड़क सी आवाज आई। रामू ने नीचे देखा, उसका पैर किसी लोहे की खूंटी पर अटक गया था। पहले तो उसने सोचा यह किसने गाड़ दी, कहीं किसी और के पैर में न लग जाए। यह सोचकर रामू नीचे झुका और खूंटी को खींचकर बाहर निकालने लगा। लेकिन जैसे ही खूंटी बाहर आई, जमीन के भीतर से एक चमक सी उठी, ऐसे जैसे सूरज की किरणें मिट्टी में सोना बनकर चमक उठी हो। रामू ने घबरा कर खड्डे में झांका। अंदर सोने जैसी असरफियां पड़ी थी। कुछ पल के लिए उसका मन भी डोल गया। गरीबी की मार कौन भूल सकता है। घर में कई दिनों से नई चप्पल नहीं, बीज का पैसा उधार चल रहा था, फसल कब आएगी यह भी तय नहीं था। फिर भी रामू का मन लालच में नहीं बहा। उसने अपने आप से कहा, अगर निरंकार ने मेरे लिए कुछ रखा है तो वह मुझे बताए बिना कैसे देगा, और अगर यह मेरा नहीं है तो लेना भी पाप है। रामू ने खड्डे को वैसे ही ढक दिया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी सीधी सादी थी। उसने कहा, अगर निरंकार ने दिखाया तो वह घर भी पहुंचा देगा, परंतु दुनिया में सभी ऐसे नहीं सोचते। पत्नी ने यह बात पड़ोसन को बताई। पड़ोसन ने अपने पति को बताई, और रात होते ही वह चालाक पड़ोसी अपने परिवार के साथ टिमटिमाटी ललटेन लेकर रामू के खेत में पहुंच गया। उन्होंने वहीं जगह खोदी, 5 बड़े पात्र निकाले। सबने सोचा होगा कि इसमें असरफियां होगी, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला उनके होश उड़ गए। सोना नहीं, अंदर बड़े बड़े बिच्छू भरे थे, काले, मोटे, जहरीले बिच्छू। पड़ोसी घबरा गया, लेकिन उसकी चालाकी अभी भी जाग रही थी। उसने सोचा, रामू ने हमें फंसाने की योजना बनाई है। हम उसके खेत में आए, बिच्छू हमें काट लेते तो दोष हम पर आता। उसने तुरंत सभी पात्र उठाए और उन्हें रामू के घर के आंगन में फेंक दिया ताकि बिच्छू बाहर निकले और रामू और उसकी पत्नी को काट ले। रात गहरी थी, चांद धुंधला था। रामू और उसकी पत्नी सो रहे थे, पर निरंकार हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है। जैसे ही पात्र जमीन से टकराए, अंदर के बिच्छू नहीं रहे, वे सोने की असरफियां में बदल गए। रामू और उसकी पत्नी को खबर तक नहीं हुई। सवेरा हुआ, रामू बाहर निकला और आंगन में चमचमाती असरफियां देख हैरान रह गया। कुछ देर तक वह समझ ही नहीं पाया कि यह हुआ कैसे। फिर सांसें स्थिर करते हुए उसने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, हे निरंकार, तूने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। रामू का भरोसा अब और भी पक्का हो चुका था। रामू आंगन में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने जमीन पर कुछ ऐसा बिखरा था जिसकी चमक सूरज की रोशनी को भी मात दे रही थी। सोने की असरफियां
वह हाथ जोड़कर खड़ा रहा, कांपती आवाज में बोला, निरंकार, अगर यह तेरी मर्जी है तभी यह मेरे घर आया है, नहीं तो मिट्टी भी सोना बन जाए मैं नहीं लेता। रामू की पत्नी भी बाहर आई। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। वह बोली, सुनो, कहीं यह तुम्हारे खेत वाली वही असरफिया तो नहीं जो बिच्छुओं में बदल गई थी? रामू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, हाँ वही है, लेकिन अब सोचो, निरंकार ने हमारे लिए क्या लीला रच दी। जिसे लालच में डुबोकर दूसरों ने हथियाना चाहा, वही मेरे आंगन में आ गया। पत्नी बोली, पर ये आए कैसे? हम तो घर में थे। रामू ने कहा, निरंकार की लीला को समझना आसान नहीं। वह इंसान की नीयत देखता है, मन में लोभ है या विश्वास। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल लीला तो अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन गांव में किसी ने नहीं बल्कि पूरे चौपाल में यह चर्चा शुरू हो गई। रामू के घर रातों रात सोना बरस गया। निरंकार ने उसको धन दिया क्योंकि उसका मन साफ था। उसने खेत में मिले सोने को भी नहीं छुआ था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस बात से जलन हो रही थी। गांव के 2-3 लोग कानाफूसी करने लगे, अरे यह सब झूठ है, रामू ने कहीं से सोना चुराया होगा। नहीं नहीं, यह कोई चाल है, दिखावा है। इंसान की दुनिया ऐसी ही है, भलाई में भी बुराई ढूंढ लेती है, साफ पानी में भी मैल खोज लेती है। पर रामू वह तो सिमरन में मगन रहा। उसे पता था सच्चा सुख लोगों की बातों से नहीं, निरंकार की कृपा से मिलता है। रामू के पड़ोसी जिन्होंने लालच में आकर रात के खेत खोदा था और बिच्छुओं के डर से पात्र रामू के घर में फेंक दिए थे, अगली सुबह पूरा परिवार कांप रहा था। बिच्छू दिखाई नहीं दे रहे थे, ना खेत में, ना घर में, ना पात्रों में। उन्हें लगा कहीं बिच्छू घर में फैल तो नहीं गए। डर से नींद उड़ चुकी थी, मन में अपराध की गलानी भी थी। पड़ोसी की पत्नी बोली, हमने गलत किया है, रामू को धोखा दिया। उसका पति बोला, अरे चुप रह, रामू को क्या पता चलेगा? उसे क्या पता था कि जिस निरंकार को वह मानता भी नहीं, उसी ने उसकी चालाकी को रामू के लिए आशीर्वाद बना दिया। जब उसने गांव वालों से सुना कि रामू के घर में सोना मिला तो उसका दिल बैठ गया। वह चुपचाप रामू के घर गया और बोला, रामू भाई, क्या तुम्हारे घर में रात को कोई शोर हुआ था? रामू हंस पड़ा, हाँ, पात्र गिरे थे, सुबह देखा तो सोना निकला। पड़ोसी की आंखें चौड़ी हो गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वही पात्र थे जो उसने बिच्छुओं से भरे हुए रामू के आंगन में फेंके थे। लेकिन अब वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका अहंकार टूट चुका था, उसकी चालाकी शर्म में बदल चुकी थी। वह धीरे से बोला, रामू, हमसे भूल हो गई। रामू मुस्कुराया और बोला, भूल नहीं भाई, निरंकार की कोई लीला होगी। उसने न पड़ोसी पर गुस्सा किया, न शिकायत, न आरोप, क्योंकि वह जानता था जिसके जीवन में निरंकार का ज्ञान आ जाए वह गुस्से से नहीं, क्षमा से जीतता है। पड़ोसी रोने लगा। वह बोला, तुम्हें धोखा देकर भी निरंकार ने तुम्हें सोना दिया और हमें डर। रामू ने कहा, क्योंकि तुम्हारा मन लालच से भरा था और मेरा मन विश्वास से। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि रामू के भरोसे की परीक्षा हुई थी और उसने बिना डरे निरंकार पर भरोसा रखा। रामू का मन साफ है, तभी निरंकार उसके पास आया। रामू गांव के लिए एक उदाहरण बन चुका था। अब वह थोड़ा सा धन नहीं बल्कि और भी ज्यादा सिमरन और सेवा में लग गया। वह कहता था, सोना तो मिट्टी है पर मन की सच्चाई वही असली धन है। गांव अब केवल रामू को नहीं देख रहा था, गांव उसकी नीयत को देख रहा था। लोग उसकी सीधी सादी मुस्कान में, उसकी आंखों की शांति में, उसके व्यवहार की विनम्रता में कुछ अलग ही पहचानने लगे थे। रामू जैसे कि साधारण किसान में ऐसी शांति कैसे हो सकती है? ऐसी श्रद्धा कैसे हो सकती है? ऐसा निडरपन कैसे पैदा होता है? जबकि गांव के अमीर लोग भी रात को ताले चेक करते करते सोते थे। लोगों को अब उत्तर मिल गया था। रामू को निरंकार की पहचान थी। रामू ने किसी को बताया नहीं, पर धीरे धीरे लोग उसके पास अपने अपने दुख लेकर आने लगे। किसी का खेत सूखा था, किसी पर कर्ज था, किसी की बेटी की शादी की फिक्र थी, किसी का मन भटक रहा था। जब कोई आता, रामू सिर्फ इतना कहता, निरंकार को याद करो और अपने मन का बोझ उसके चरणों में रख दो। जब मन हल्का होगा, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। लोग कहते, रामू, हम तुम्हें किसान मानते थे, तुम तो हमारी आंखें खोलने लगे हो। रामू मुस्कुराता और कहता, मैं कौन होता हूँ किसी को समझाने वाला? समझ तो निरंकार ही देता है। मैं तो वही बोलता हूँ
जो उसके भाव में आता है। सोना मिलने के बाद रामू ने न कोई बड़ा घर बनाया, न नए कपड़े खरीदे, न जेवर, न संपत्ति। उसने सोना बेचकर पूरे गांव में यह काम शुरू किया। किसी गरीब की बेटी की शादी, किसी विधवा के घर का राशन, किसी बीमार की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी बूढ़े की मदद, और सबसे बड़ी बात, उसने गांव में एक छोटा सा सत्संग भवन बनवाया जहां लोग आकर सिमरन कर सके, आशा पा सके, अपना मन हल्का कर सके और समझ सके कि जीवन का साधन सिर्फ धन नहीं, धर्म, सेवा और प्रेम है। रामू कहता था, सोना तो मैं खर्च कर दूंगा, पर निरंकार की याद से जो कीमती धन मिला है वह कभी खत्म नहीं होगा। जिस पड़ोसी ने लालच में आकर रामू के खेत को खोदा था, वह अब रामू का सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। एक दिन वह रामू से बोला, रामू भाई, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर तुमने न मुझे डांटा न मुझे अपमानित किया। रामू ने कहा, देखो भाई, हम दोनों इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब मन में अहंकार रहता है तो गलती भारी लगती है, और मन में निरंकार होता है तो वह गलती हमें विनम्र बना देती है। पड़ोसी ने नम आंखों से कहा, मुझे भी निरंकार पर भरोसा करना सिखा दो। रामू ने बस मुस्कुरा कर कहा, सिमरन शुरू कर दो, बस शुरुआत वहीं से होती है। गांव धीरे धीरे बदलने लगा, झगड़े कम होने लगे, रंजिशें मिटने लगी, कीचड़ में भी फूल खिलने लगे, क्योंकि लोगों के दिलों में रामू के माध्यम से निरंकार की रोशनी प्रवेश कर चुकी थी। रामू खुद भी बदल चुका था। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया था। वह कहता, जिस दिन मन में निरंकार बस जाए उस दिन जिंदगी अपना बोझ खुद उठाने लगती है, डर मिट जाती है, लालच खत्म हो जाता है, और इंसान देखने लगता है कि हर घटना में, हर क्षण में, हर हाल में निरंकार ही काम कर रहा है। गांव में अब अक्सर एक ही बात कही जाने लगी, रामू का भाग्य बदल गया। लेकिन सच यह था, रामू नहीं बदला था। उसकी नीयत, उसका विश्वास, उसकी ईमानदारी ही निरंकार का दरवाजा खोल बैठी थी। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग रामू के पास आए और बोले, रामू, हम सोचते थे कि जिसके पास पैसा आ जाता है वह बदल जाता है, लेकिन तुम तो पहले से भी ज्यादा सरल हो गए। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि पैसा बदलता नहीं, बस अंदर छुपा हुआ स्वभाव बाहर ले आता है, और मेरा स्वभाव तो निरंकार ने पहले ही संभाल लिया था। जब पड़ोसी को यह पता चला कि जिन बिच्छुओं ने रामू के घर गिरकर असरफियां बनाई, वह बिच्छू उसके लिए एक विनाश का कारण बन सकते थे, तो उसका मन कांप गया। वह रामू के पास आया और बोला, रामू, माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रामू ने शांत स्वर में कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, पर यह जरूर याद रखना, निरंकार किसी के घर से कुछ छीनने नहीं आता, पर जो भी देता है सीधे नियत देख कर देता है। पड़ोसी ने कहा, लेकिन रामू, मैं तो सोच रहा था कि तुम हमें मारने की योजना बना रहे हो। रामू हंसते हुए बोला, भाई, मैं तो निरंकार से कहता था, जो भेजोगे अच्छा ही भेजोगे, बस वही भरोसा मुझे बचा ले गया। पड़ोसी उसी क्षण बदल गया। उसने अपने लालच को त्याग दिया और रामू से सच्चे मन से बोला, मुझे भी निरंकार पर विश्वास करना सिखा दो। रामू ने कहा, विश्वास सिखाया नहीं जाता, नीतियों और सच्चाई की राह पर चलने से विश्वास अपने आप उतर आता है। साथ संगत रामू की कहानी फैलने लगी। लोगों को अब एहसास होने लगा कि ईश्वर का न्याय न किसी तिजोरी में है, न किसी भाग्यशाली घटना में। ईश्वर का न्याय इंसान की नियत के अनुसार धीरे धीरे जीवन में प्रकट होता है। गांव में पहले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे, जमीन, पानी, पैसों को लेकर बहसें होती थी, लेकिन रामू की घटना ने उसके मन का आईना साफ कर दिया। अब लोग कहते, निरंकार सब देखता है, हम क्यों धोखा करें, हम क्यों गलत सोचे, हम क्यों दूसरों का नुकसान चाहें। गांव बदल रहा था, पर सबसे गहरा परिवर्तन रामू के भीतर घट रहा था। रामू अब सिर्फ किसान नहीं था, वह गांव का दर्पण बन गया था, जहां हर इंसान अपनी गलती, अपनी अच्छाई, अपनी नियत को देख रहा था। एक बार एक युवा उसके पास आया और बोला, चाचा रामू, क्या सच में भगवान लोगों को सोना देते हैं? रामू मुस्कुराया, नहीं बेटा, भगवान सोना नहीं देते, वह दिल में भरोसा देते हैं। दिल में भरोसा आ जाए
तो फिर इंसान अपने कर्मों से अपना सोना खुद बना लेता है। युवा ने फिर पूछा, लेकिन चाचा, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो क्या वह भगवान का प्यारा नहीं? रामू शांत स्वर में बोला, नहीं बेटा, निरंकार किसी बच्चे में फर्क नहीं करता, पर हर बच्चा निरंकार का भाव अलग अलग समय पर समझता है। जिस दिन समझ खुल जाती है उसी दिन से कृपा बरसने लगती है। कुछ दिनों बाद गांव में सत्संग हुआ। वहां रामू से निवेदन किया गया, रामू, तुम अपनी घटना सबको सुनाओ, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। रामू ने बड़े विनम्र भाव से कहा, मैं कोई साधु संत नहीं, मैं तो वह इंसान हूँ जिस पर निरंकार का प्यार बरस गया। मेरी कहानी में खास क्या है? लोग बोले, तुम्हारी नीयत खास है, तुम्हारा भरोसा खास है और तुम्हारा दिल खास है। फिर रामू ने बोलना शुरू किया, भाइयों बहनों, कई बार हमें लगता है कि मुश्किलें केवल सजा है, लेकिन कई बार मुश्किलें हमारे लिए किसी बड़ी कृपा का दरवाजा खोलती है। उस दिन खेत में खूंटी लगना, फिर असरफियां मिलना, फिर पड़ोसी की चाल, फिर बिच्छू गिरना, फिर उनका असरफियों में बदल जाना, ये सब कोई संयोग नहीं था, यह सब निरंकार का संदेश था। अगर नीयत साफ हो तो दुनिया गिरा दे, निरंकार थाम लेता है, और अगर नीयत खराब हो तो दुनिया जितना चाहे पकड़ ले, निरंकार गिरा देता है। पूरा गांव भावुक हो गया। रामू ने कहा, ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, यह निरंकार से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन है। हम मंदिर भी जाएं, पाठ भी करें, पर यदि नियत साफ नहीं तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। पर अगर नियत साफ है तो निरंकार हर कदम पर साथ चलता है। गांव के बुजुर्ग, युवा, स्त्रियां, सबके चेहरे चमक रहे थे। रामू आगे बोला, मैंने कहा था यदि ये असरफियां मेरी किस्मत हैं तो राम ही इन्हें घर तक पहुंचाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि निरंकार हर बार सोना देगा। कई बार वह हमें समझ देता है, कई बार सुकून, कई बार साहस, कई बार रास्ता, कई बार समाधान, और कई बार समय से पहले चेतावनी भी देता है। रामू की कहानी यही सिखाती है, जिसका मन सच्चा हो उसे कुछ भी असंभव नहीं, निरंकार हर पल उसके साथ होता है। लोगों ने रामू की कहानी से भरोसा सीख लिया। गांव में आज भी कहा जाता है, रामू ने सोना नहीं पाया था, सोना तो उसने छोड़ भी दिया, जिससे पाया था वह था निरंकार पर अटूट विश्वास। गांव में आज भी कहा जाता है, रामू ने सोना नहीं पाया था, रामू ने निरंकार पाया था, क्योंकि जिस दिन सोना उसके आंगन में आया उसी दिन गांव वालों ने देखा रामू का चेहरा वैसे ही शांत था, वैसे ही विनम्र, वैसे ही सरल, ना उसके बोल बदले ना उसका आचरण। लोग हैरान थे, इतना धन मिलने पर भी रामू में कोई परिवर्तन कैसे नहीं आया। रामू मुस्कुरा कर कहता, सोना बाहर चमकता है पर निरंकार भीतर चमकता है, और जिसका भीतर उजाला हो जाए बाहर की चमक उसे प्रभावित नहीं कर सकती। धीरे धीरे यह बात भी फैलती गई। लोग महसूस करने लगे कि रामू की असली कमाई सोना नहीं, उसका सच्चा विश्वास है, और यही विश्वास गांव में एक नई हवा की शुरुआत बन गया। गांव के बच्चे कहते, रामू चाचा धनवान है, बुजुर्ग कहते, रामू चाचा भक्त है, और स्वयं रामू कहता, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस निरंकार का एक माध्यम हूँ। समय बीतते गया, गांव में आपसी लड़ाइयां कम हो गई, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े की जगह बातचीत होने लगी, बुराई की जगह अच्छाई पनपने लगी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक किसान ने अपने भीतर निरंकार के प्रति अडिग भरोसा जगा लिया था। एक दिन गांव का मुखिया बोला, रामू, तुमने कोई उपदेश नहीं दिया, ना किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश, फिर भी पूरा गांव बदल गया। कैसी? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, जब इंसान का मन बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है, और मन तभी बदलता है और जब उसे निरंकार की एहसास हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया, निरंकार ने किया है। मुखिया ने कहा, तो असली सोना क्या है रामू? रामू ने अपनी मिट्टी से भरी हथेलियां खोलकर कहा, असली सोना विश्वास, असली धन नियत है, असली कमाई सेवा है, बाकी सब तो मिट्टी है। उस दिन पूरे गांव से जाना, रामू को जो मिला था वह सोने से बड़ा था, क्योंकि सोना इंसान के घर को बदलता है, पर विश्वास इंसान के जीवन को बदल देता है। रामू ने सोना नहीं पाया था, रामू ने वह पाया जो सोने से भी दुर्लभ है, एक सच्चा, अडिग, अटल निरंकारी विश्वास। और प्यारी साथ संगत जी, अगर यह निरंकारी कथा आपके दिल को छू गई हो तो याद रखें, निरंकार हमेशा उनके दिल में बसता है जो सच्चाई, सेवा और विनम्रता की राह पर चलते हैं। तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें ताकि औरों के दिल में भी निरंकार की रोशनी पहुंच सके। साथ संगत प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।